वेलकम बैक फ्रेंड्स योर आवर यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस इंडिया 70। फ्रेंड्स एक बार फिर से हम आज टेंस सीखेंगे। सो आइए जानते हैं, क्योंकि टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंग्लिश यदि आपको बोलना सीखना है या सीखना है तो उसमें टेंस का आपको अहम योगदान मिलता है। सो आइए जानते हैं टेंस क्या होता है। फ्रेंड, टेंस का सेंस होता है काल या समय। काल या समय टेंस फ्रेंड्स हमें पढ़ने की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि टेंस ही ग्रामर में ऐसी सुविधा है जो कि हमें ये बताता है कि कौन सा काम किस समय में हो रहा है। जो समय बताने का काम करता है वो बताता कौन है? टेंस। टेंस के माध्यम से हमने सीखते हैं कि समय कितने प्रकार के होते हैं। तो सो फ्रेंड्स आइए जानते हैं टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, वर्तमान काल, भूतकाल और फिर भविष्य काल। 3 प्रकार के टेंस होते हैं। सो आइए इंग्लिश में जानते हैं क्या कहते हैं। फ्रेंड्स, वर्तमान यानी प्रेजेंट टेंस, और भूत यानी कि पास्ट टेंस, भूतकाल यानी पास्ट टेंस, और भविष्यकाल यानी कि फ्यूचर टेंस। फ्रेंड्स, इन तीनों के 4 टाइप होते हैं। 4 टाइप, जैसे फ्रेंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे पास्ट के भी, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे फ्रेंड्स फ्यूचर के भी होते हैं। सो आइए हम आज प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप को अच्छे से जानते हैं। फ्रेंड्स, प्रेजेंट टेंस के फर्स्ट टाइप यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, यानी इसकी हिंदी होती है अनिश्चित वर्तमान काल। क्या होता है फ्रेंड्स? अनिश्चित वर्तमान काल। ऐसे वाक्य जिनका समय निर्धारित नहीं होता, समय निर्धारित मतलब कि ऐसे सेंटेंस जिनका ये नहीं पता होता कि कब से काम शुरू हुआ है, कब पूरा होगा। सो फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश। ऐसे फ्रेंड फार्मूला, सब्जेक्ट B1 आई विद यू और ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, जो सब्जेक्ट आप कह सकते हो जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, आई नो कि आपने ये जानते होंगे, आई होप कि आपने जानते होंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और सिंगुलर प्लूरल क्या होता है। क्योंकि आप टेंस सीख रहे हैं तो आपको इतना आइडिया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। सो फ्रेंड्स, आई विद दे यू, इनके साथ, यानी इनके साथ जब आप वर्ब लगाओगे, इनको सब्जेक्ट बनाओगे, इनके साथ जब वर्ब का प्रयोग करोगे तो उनके फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। और फ्रेंड्स, यदि आपने सब्जेक्ट आपका ही सी इट हो और कोई नाम हो, सब्जेक्ट ही सी इट हो और कोई नाम हो, तो आपने वर्ब का 5th फॉर्म लगाएंगे। वर्ब का 5th फॉर्म क्या है? यस या ईएस, यस या ईएस। जैसे आपने यहाँ देखा है, आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये क्या है? प्लूरल वर्ब है। क्या है? प्लूरल वर्ब। और प्लूरल वर्ब के साथ क्या लगाना होता है? वर्ब में कुछ भी नहीं लगाना होता है, फर्स्ट फॉर्म उसका एज इट इज लगा देनी होती है, लिख देनी होती है। सो फ्रेंड, जैसे कि आपने यहाँ देखो, टेंस, टेंस मीन्स काल या समय, टेंस मीन्स काल या समय। सो आइए जानते हैं और एग्जाम्पल की मदद से। वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। ही गोज टू स्कूल, मतलब ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या है फ्रेंड्स? सिंगुलर सब्जेक्ट। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ मैंने गो का 5th फॉर्म लगाया। गो का यानी वर्ब का 5th फॉर्म लगाया। गो मीन्स जाना और गोज जाता है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट सर वर्ब में यस या ईएस लगाना है। टू स्कूल, टू स्कूल। आइए फ्रेंड्स, इसका कंटिन्यूअस जानते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? ऐसे वाक्य जिनमें काम चल रहा हो, यानी काम चल रहा है। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, मतलब मेरे द्वारा अंग्रेजी काम किया जा रहा है, काम किया जा रहा है। आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश। फार्मूला क्या होगा फ्रेंड्स? का फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बी का आईएनजी फॉर्म या बी का आप लोग कह सकते हो 4th फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ही सी इट, ही सी इट, और कोई नाम के साथ आपने इज लगाओगे। क्या लगाओगे? इज। और आई के साथ आपने एम लगाओगे, आई के साथ एम लगाओगे। और यू, वे, दे, और कोई भी प्लूरल के साथ आपने आर चिपकाओगे, आर लगा दोगे, चिपका दोगे। ठीक है। सो आइए जानते हैं फ्रेंड, जैसे कि आपका एग्जाम्पल है, रोहन क्रिकेट खेल रहा है। रोहन
क्रिकेट खेल रहा है। रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। सो फ्रेंड नेक्स्ट जैसे कि और एग्जाम्पल जान लेते हैं इसमें। रोहित खेल रहा है, इसमें मैं पानी पी रहा हूँ, तो क्या कहेंगे आपने? आई एम ड्रिंकिंग वाटर, आई एम ड्रिंक, आई के साथ एम। ऐसे तुम मुझे बुला रहे हो, यू आर कॉलिंग मी, यू आर कॉलिंग मी, आप मुझे बुला रहे हो। सो इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस होते हैं। सो अब जानते हैं फ्रेंड प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसे वाक्य जिनमें काम पूरा हो चुका है, ऐसे वाक्य जिनमें काम पूरा हो चुका है। जैसे फ्रेंड्स हम फुटबॉल खेल चुके हैं, वी हैव प्लेड फुटबॉल। इसका रूल क्या होगा फ्रेंड्स? रूल सब्जेक्ट हैज है प्लस बी3 प्लस अदर वर्ड। हैज कहाँ लगाते हैं? आपने अच्छे से पढ़ा होगा, हैज हैव का यूज पढ़ा होगा या हैज हैव टू का प्रयोग पढ़ा होगा, तो आपने बहुत अच्छे से जानते होंगे कहाँ हैज लगाना है, कहाँ हैव लगाना है। बट हम एक बार फिर आपको बता रहे हैं, हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी ही सी इट कोई नाम सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसके साथ हैज लगाओगे, और हैव आई बे दे यू इनके साथ हैव लगाओगे, या कोई एक से ज़्यादा की बात करोगे तो। सो फ्रेंड्स आइए और एग्जाम्पल, जैसे वह अंग्रेजी बोल चुका है, बोल चुकी है, बोल चुका है, बोल चुका है तो ही हैज स्पोकन इंग्लिश, और अगर बोल चुकी है तो सी हैज स्पोकन इंग्लिश, सी हैज स्पोकन इंग्लिश से बोल सकते हो। मैं पढ़ाई कर चुका हूँ, आई हैव स्टूडेंट, या हाँ स्टूडेंट, आई हैव स्टूडेंट, या आई हैव रेड। ऐसे फ्रेंड्स आप कह सकते हो, मैं दुकान पर जा चुका हूँ, मैं दुकान पर जा चुका, I have gone to shop, I have gone to shop। नेक्स्ट है फ्रेंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसका हिंदी होता है फ्रेंड्स पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। ऐसे वाक्य जिनमें काम पूरा हो भी चुका हो और जारी भी हो, यानी काम कंप्लीट भी हो चुका और जारी भी। वैसे मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। ऐसे फ्रेंड्स इसका रूल जान लेते हैं क्या होता है। सब्जेक्ट हैज है प्लस बीन लग जाता है, सब्जेक्ट हैज है प्लस बीन, फिर बी फोर यानी आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस और फॉर लगाकर टाइम मेंशन किया जाता है, सिंस फॉर लगाकर टाइम। सिंस आपने पॉइंट ऑफ टाइम की लगाते हो, यानी जब निश्चित टाइम हो, और फॉर जहाँ निश्चित टाइम ना हो, एक ड्यूरेशन हो, लंबी अवधि हो और पता ना हो कि कब की बात हो रही है। सो फ्रेंड्स आइए इनके एग्जाम्पल जानते हैं। जैसे आपने देखा कि मैं सुबह से अंग्रेजी बोल रहा हूँ, अंग्रेजी पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग एक डेफिनेट टाइम है। ऐसे फ्रेंड्स आप कह सकते हो वह 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है, ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours, ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। वो 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है, कौन सा 2 घंटा पता नहीं। ऐसे फ्रेंड्स तो टेंस के चारों टाइप कौन कौन? इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो फ्रेंड्स ये सब क्या होते हैं? टेंस के 4 रूप। मैंने आज प्रेजेंट के बारे में बताया आपको, ऐसे पास्ट के भी 4 रूप होते हैं, उनके भी अपने एग्जाम रूल्स और क्या कहते हैं सेंटेंसेस होते हैं, और फ्यूचर की भी ऐसे होते हैं। सो फ्रेंड्स आज आपने टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट सीखा। हम बहुत जल्द पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर और पास्ट के भी हम चारों टाइप अच्छे से कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग, हैव अ स्वीट डे।